Hello everyone, in this video we have discussed about the ionic vinyl polymerization। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन यहाँ पे हम देखेंगे क्या होता है आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, उसके बारे में करके वन बाय वन देखेंगे। अब जो भी आपका आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन होता है जनरली ये टू टाइप्स का होता है। पहला आपका क्या होता है केटायनिक पॉलीमराइजेशन। केटायनिक पॉलीमराइजेशन अगर हम दूसरे टाइप्स की बात करें तो जो दूसरा जो टाइप्स होता है वो क्या होता है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं केटायनिक पॉलीमराइजेशन। केटायनिक पॉलीमराइजेशन तो आप पूरा वीडियो आज ज़रूर करें। हम यहाँ पे कम्प्लीटली आपके साथ डिस्कस करेंगे केटायनिक पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नोट आउट करते हैं व्हाट इज केटायनिक पॉलीमराइजेशन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक CSIR, नेट, गेट, IIT जैम, UP PGT केमिस्ट्री एंड ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में ये आपका काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब हम देखेंगे केटायनिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे केटायनिक पॉलीमराइजेशन किसके द्वारा इनिशिएट होता है। तो हम लिख लेते हैं केटायनिक पॉलीमराइजेशन। केटायनिक पॉलीमराइजेशन इज इनिशिएटेड बाय इच। केटायन है तो केटायन के द्वारा इनिशिएट होगा, जनरली इनिशिएटेड बाय लुईस एसिड। अब लुईस एसिड आपके कौन कौन से हो सकते हैं, आपको लुईस एसिड का नाम आते ही पता हो जाना चाहिए कौन कौन से लुईस एसिड होंगे। लुईस एसिड सच एच, जैसे आप ले लीजिए AlCl3 अथवा TiCl4 ले लीजिए। इसके अलावा क्या ले लीजिए BF3 ले लीजिए। BF3 हमेशा वाटर के साथ वर्क करेगा। BF3 ले लीजिए और BF3 के साथ साथ SnCl4 ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, HF ले लीजिए एंड अदर जितने भी मिनरल एसिड्स हैं वो सब आपके क्या करेंगे वर्क करेंगे केटायनिक पॉलीमराइजेशन में। जितने भी आपके मिनरल एसिड होंगे सब के सब वर्क करेंगे केटायनिक पॉलीमराइजेशन में। अब हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में देखेंगे कितने स्टेप में इन्वॉल्व होगा। जनरली लिख लेते हैं केटायनिक पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व इन दी फॉलोइंग स्टेप। केटायनिक पॉलीमराइजेशन involves in the following step। जैसे आप प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि जो भी आपका फ्री रेडिकल्स रिएक्शंस थी पॉलीमराइजेशन था वो इन्वॉल्व कर रहा था इनिशिएशन में, चैन प्रोपेगेशन में, टर्मिनेशन में, उसी अकॉर्डिंग ये भी आपका वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहला स्टेप क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप आपका जो होगा वो होगा चैन टर्मिनेशन की। चैन टर्मिनेशन की पहला स्टेप आप नोट कर लीजिए चैन टर्मिनेशन की। अब चैन टर्मिनेशन में आपको क्या करना होगा, जो भी आपने लुईस एसिड लिया होगा उसको आपको रिएक्ट कराना है। तो BF3 आपने लिया था, हमने कहा कि BF3 किसके साथ वर्क करेगा वाटर के साथ। ऑक्सीजन के पास क्या है दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन क्या करेगा अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड, इसके बैकएंड ऑर्बिटल में बोरान के ट्रांसफ़र करेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। यानी BF3 किसके साथ वर्क करेगा H2O के साथ वर्क करेगा। अब क्या होगा अगला जो भी आपका एल्कीन्स आएगी वो इसी के साथ रिएक्ट करेगी, इसी लुईस एसिड के साथ। तो अगर एल्कीन यहाँ पे हमने ले लिया CH2C डबल बॉन्ड और CH3, डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन होता है उसे क्या बोलेंगे विनाइल कार्बन्स। अगर यहीं पे CH2 डबल बॉन्ड CCl जोड़ दें तो उसे क्या बोलेंगे विनाइल क्लोराइड बोलेंगे।
अब ये आपका एल्कीन्स हो गया। अब इसी की रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, BF3 और वाटर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन माइनस होगा और हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होगा, प्लस होगा। अब ये बॉन्ड जैसे यहाँ से ब्रेक होगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। जैसे यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा CH2 पे, तुरंत ये माइनस चार्ज अपना क्या कर लेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन ले लेगा, क्या बना लेगा, CH3 बना लेगा। आप 1 बाई 1 करके सारे स्टेप समझते हैं। यहाँ पे CH2 माइनस होगा, ये CH2 माइनस यहाँ से प्रोटॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 प्लस बन जाएगा। तो अगले स्टेप में देखें तो क्या होगा, CH3, यहाँ पे CH3 पहले से है, CH3 पहले से है और यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। और क्या जुड़ा है, BF3 और BF3 से क्या जुड़ेगा, OH माइनस। OH माइनस कैसे होगा, H2O से एक हाइड्रोजन निकल गया और अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के चला गया तो क्या हो गया, BF3OH माइनस। तो ये क्या हुआ, आपका स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया, यानी चेन टर्मिनेशन की स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब देखते हैं अगले स्टेप में आपको क्या कराना है। अब आप हेडिंग डालेंगे अगला स्टेप, आप 1 बाई 1 करके सारे स्टेप नोट डाउन करेंगे। अगला स्टेप क्या है, चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन, एक चीज़ याद रखेंगे, जो भी केटानिक पॉलीमराइजेशन होगा इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा इनिशिएट हो सकता है, किसी भी लुईस एसिड के द्वारा इनिशिएट हो सकता है। अब इसमें क्या करना है, जो भी आपने बनाया है स्टेप फर्स्ट में उसकी रिएक्शन अदर एल्किन के साथ करानी है। जैसे आप रेडिकल बना रहे थे उसकी रिएक्शन अदर एल्किन के साथ करा रहे थे, तो आप प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर देखें। यही आपने बनाया था BF3 और OH माइनस। अब इसकी रिएक्शन इन अदर एल्किन के साथ करानी है। CH2। अब फिर भी रिएक्शन ये भी ऐसे होगी, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा, ब्रेक होगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। अब ये माइनस चार्ज किसके साथ जाके जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा। माइनस चार्ज किसके साथ जाके जुड़ेगा, इसके साथ। और जो ये माइनस वाला पार्ट है किसके साथ आके जुड़ेगा, इसके साथ। आपको समझने के लिए बता रहे हैं, आप बुक्स में देखेंगे तो आपको सारे स्टेप समझा के ऐसे इस तरीके से नहीं बताया जाएगा, वहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शंस लिख दी जाती हैं। लेकिन आपको डीपली कैसे प्रोडक्ट अगला बन गया, इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पे सारे स्टेप हमें बताने पड़ रहे हैं। तो अब इस C क्या आके जुड़ जाएगा, C प्लस से ये CH2 जुड़ेगा, C जुड़ेगा, CH3 जुड़ेगा। अगला स्टेप हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहले से क्या था, CH3 और इसके साथ क्या जुड़ गया, CH2 से क्या जुड़ गया, CH3 और यहाँ पे क्या जुड़ गया, CH3 और इसके साथ प्लस वाले के साथ क्या जुड़ गया होगा आके, जो भी प्लस था इसके साथ क्या आया होगा, BF3 और OH माइनस। इतना पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, अगर आपको ये स्टेप नहीं दिख रहा होगा तो दिख जाएगा। इतना पॉइंट हो गया। अब आपको फर्दर क्या करना है, इसकी रिएक्शन अब इसी अकॉर्डिंग दूसरे एल्कीन के साथ करानी है। क्या करना है, अब इसी की रिएक्शन किसके साथ करानी है, दूसरे एल्कीन के साथ करानी है। दूसरा एल्कीन क्या होगा, ऐसे होगा CH2 CH3 यही आपका दूसरा वाला एल्कीन होगा। अब इसमें भी वही प्रोसेस अप्लाई होगी, ऐसे इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, माइनस चार्ज आएगा। ये माइनस चार्ज कहाँ जाके इनिशिएट होगा, इस प्लस के साथ आके जुड़ेगा, प्लस के साथ आके जुड़ेगा और अगला स्टेप इसी अकॉर्डिंग होता जाएगा। अगला स्टेप देख लेते हैं, क्या था, CH3। अगला स्टेप जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से CH3 आप सारे स्टेप 1 बाई 1 करके नोट डाउन करते चलेंगे। और जुड़ गया CH3 और क्या है, CH2 CH3 और इसके साथ क्या जुड़ गया होगा, BF3OH माइनस।
अब इसी अकॉर्डिंग n नंबर ऑफ एल्केन्स जुड़ती जाएंगी और डिफरेंट पॉलीमेरिक चेन आपको मिलती जाएंगी। अब इसके साथ अगर हम करा दें रिएक्शंस, n नंबर ऑफ एल्केन्स ले लें CH2, तो क्या होगा, इसी अकॉर्डिंग n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलते जाएंगे। इसी अकॉर्डिंग n नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलते जाएंगे। कैसे बनेगा प्रोडक्ट, सबसे पहले आपको ये बना लेना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, CH2 लिखेंगे, CH3, CH3, फिर आपका क्या है CH2, CH3, इसके साथ जोड़ देते हैं BF3OH माइनस, और क्या है CH3। अगर बात करें तो इसी अकॉर्डिंग n नंबर ऑफ जो यूनिट्स हैं इसकी CH3 की आपस में जुड़ती जाएगी और आपको एक पॉलीमेरिक चेन मिलती जाएगी। तो ये स्टेप क्या हुआ आपका, प्रोपेगेशन के हुआ। अब लास्ट स्टेप जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, टर्मिनेशन का होगा। तो आपने 3 स्टेप देख लिया, एक तो आपने प्रोपेगेशन वाले स्टेप देखा। प्रोपेगेशन में क्या होगा, जो आपने इनिशिएशन वाले स्टेप में रेडिकल्स बनाया है उसकी रिएक्शन एल्कीन के साथ कराएंगे, कैसे मैकेनिज्म होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप हम देख लेते हैं। अगला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, अगला स्टेप होगा चेन टर्मिनेशन की स्टेप। अगला स्टेप जो होगा टर्मिनेशन। अगला स्टेप सब लोग नोट डाउन करेंगे, टर्मिनेशन। तो इसमें नोट डाउन करेंगे, इट इज यूजुअली occurs by a proton transfer. It is usually occurs by a proton transfer in the presence of a base. अगर रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है तो याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। presence by a base यानी इट इज़ यूजुअली अकर्स बाई ए प्रोटॉन ट्रांसफर इन दी presence ऑफ ए बेस। बेस की presence में यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है और आगे आपको फर्दर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो आपने प्रोपेगेशन में कौन सी रिएक्शंस बनाई थी आप देख लेंगे एक बार, यही आपने बनाया था CH3 CH2। अगला आप नोट करेंगे CH2 CH3 CH2। इसी अकॉर्डिंग आप नोट डाउन करते चलेंगे। यहाँ पे प्लस था और BF3 क्या था, माइनस था, BF3OH माइनस था। अब इस CH3 को आप कैसे लिख सकते हैं, CHH ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा है कि क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा। तो प्रोटॉन कैसे ट्रांसफ़र होगा, अगर ए वाला प्रोटॉन OH यहाँ से प्रोटॉन ले रहा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे सेंड करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेंड करेगा। यहाँ पे एक चार्ज प्लस पहले से था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, तो प्लस माइनस क्या करेंगे, मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे। अगला हम स्टेप अगर देखें, इसके नीचे हम कर लेते हैं इसके आगे की स्टेप। अगला स्टेप हम देखें अगर, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, अब आपका अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 CH2 CH3 और क्या बनेगा CH2 CH3 और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और BF3 निकल जाएगा। दो आपके स्टेबल प्रोडक्ट्स निकल गए। तो ये स्टेप क्या हुई, टर्मिनेशन की स्टेप हुई। ये स्टेप क्या हुआ, टर्मिनेशन में आपने क्या किया, एक स्टेबल प्रोडक्ट पॉलीमर्स का फार्मेशंस कर दिया, एक स्टेबल पॉलीमर्स का फार्मेशन कर दिया। अब हम कुछ पॉइंट और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। एक पॉइंट आप इसके नीचे नोट करेंगे, द इसेंशियल फीचर्स ऑफ cationic polymerization
polymerization is that they takes place at very high rate even at low temperature. अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये आपका केटायनिक पॉलीमराइजेशन पाया जाएगा। एग्जाम्पल्स तो आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, जैसे एथाइलिन हो गया, इसके अलावा आइसोब्यूटाइलिन हो गया, इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है स्टायरीन में क्या होता है, केटायनिक पॉलीमराइजेशन भी होता है और एनायनिक भी होता है, इसलिए बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और इसके अलावा क्या है आपका बिनाइल ईथर्स है। तो दिस इज दी कंप्लीट रिएक्शंस ऑफ केटायनिक पॉलीमराइजेशन। आप एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, हम 1 बाय 1 करके सारे स्टेप्स आपको समझा देते हैं। तो हमने क्या कहा, आयनिक बिनाइल पॉलीमराइजेशन 2 टाइप्स का होगा, एक केटायनिक पॉलीमराइजेशन होगा, दूसरा एनायनिक होगा। केटायनिक में हमने क्या बताया, केटायनिक पॉलीमराइजेशन इनिशिएटेड बाय लुईस एसिड सच एज AlCl3, TiCl4, BF3, SnCl4, H2O, HF एंड मिनरल एसिड्स। और केटायनिक पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन दी फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप क्या होगा, चेन टर्मिनेशन। इसमें क्या होगा, आपका जो लुईस एसिड BF3 है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसके साथ देगा और बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यानी इसके साथ जुड़ जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, जो आपकी एल्कीन है वो रिएक्ट करेगी लुईस एसिड जो भी आपने लिया है BF3 H2O। क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ से आप ब्रेक करेंगे, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। ये माइनस चार्ज CH2 माइनस इसके साथ आके यहाँ से अपना प्रोटॉन ले लेगा, तो क्या बना गया, CH3 बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पे प्लस चार्ज अभी बचा है, इस प्लस से आके क्या जुड़ेगा आपका BF3OH माइनस। अब हम आएंगे अगले स्टेप प्रोपिगेशन में। प्रोपिगेशन में क्या करेंगे, हमने जो पहले स्टेप में तैयार किया है इसकी रिएक्शन दूसरे एल्कीन के साथ कराएंगे, तो क्या होगा, फिर भी ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये माइनस कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ पे आपका प्लस होगा। इसके पहले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हमने पढ़ाया है और बताया है कि कहाँ पे रिएक्ट करते हैं, कहाँ पे जुड़ते हैं, तो ये चीज़ आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे जाके अटैक करेगा और क्या होगा, OH माइनस यहाँ से आके अटैक होगा, तो अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, कुछ इस टाइप से बनेगा। अब इसकी रिएक्शन एनादर आप एल्कीन से कराएंगे, तो अगला प्रोडक्ट आपको A मिलेगा। इससे अकॉर्डिंग n नंबर ऑफ एल्कीन्स आती जाएंगी और जुड़ती जाएंगी और आपको एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स मिल जाएगा यहाँ से। अब टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में आप फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, जो भी आपने प्रोपेगेशन में बनाया है वहाँ से आप प्रोटॉन ट्रांसफ़र के द्वारा एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो टर्मिनेशन में क्या होगा, इट इज़ यूजुअली अकर्स बाय प्रोटॉन ट्रांसफ़र इन दी प्रेजेंस ऑफ ए बेस। तो आपने यही चीज़ बनाया हुआ था। अब यहाँ पे CH3 को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये प्रोटॉन अब स्टेट लेना चाहेगा, यहाँ से प्रोटॉन लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस सेंटर को देगा, प्लस चार्ज पहले से था, प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, BF3 निकल जाएगा और क्या बनेगा, प्रोडक्ट ओवरऑल A बनेगा। तो दिस इज द एसेंशियल फीचर्स ऑफ केटायनिक पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस वेरी हाई रेट्स इवन एट लो टेम्परेचर। यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताए गए हैं किसमें केटायनिक पॉलीमराइजेशन होगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जहाँ डिस्कस करेंगे आयनिक पॉलीमराइजेशन। अब हम दूसरा डिस्कस करेंगे क्या, एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, नोट्स प्रिपेयर करें। एनायनिक पॉलीमराइजेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।